घर में रहने वाली जो है बहू है, इसे क्या पता ऑफिस वर्क क्या होता है, ये वो। मैं ऑफिस वर्क में जांग पे लेट करके ऑफिस वर्क हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है। पकड़ रही है, उसको गोद में सर रख के पड़ा हुआ है, फिर भी ये अब तो बोल के मेरे को डिवोर्स दे, बाहर में जाओ तुम, बस चूतिया काट रहा है तुम्हारा सब मिल करके। अभी देखियो, फिर भी राधिका की उल्टा मेरे माँ को बोल रही है भगाने क्यों? तो राधिका की मम्मी से बोलना तो कि मेरी माँ यहाँ आ जाए ताकि उसे उस लड़की को घर में लाने का मौका मिले, उसको बहू बनाने का, और फ्री फंड में फ्लैट मिल जाए बस। मम्मी, हाँ मम्मी आपको पता है मेरा ना समर ने बहुत साथ दिया है। अरे पता है, मेरा तो यही सर में दर्द हो रहा है सोच सोच के कि अभी तक तो चलो ये लग रहा था कि सब कुछ सुधरने पे आ रहा है, वहाँ वो सही है, यहाँ तुम सेट हो जाओगी, तुम्हारी भी वो खत्म हो जाएगी। मेरी कहाँ गलती है? तो एक वही तो ध्रुव के साथ रहने एक कलेश खत्म नहीं हो रहा, कसम से दूसरा कलेश शुरू हो जाता है। अब ये ध्रुव ने ऐसा कदम उठा लिया, अगर ध्रुव साथ में तुम दोनों रह रहे होते तो तू अपनी फैमिली में खुश हो, अपनी फैमिली, कलेश ही खत्म था यहाँ का। सही में शुक्र है मम्मी, मुझे समर ने सारी चीजें बताई। समर ने मेरे को बोला कि गुन्नू देखो जो भी है मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। तो एक बात बता, अब राधिका की माँ को नहीं बताना चाहिए क्यों? जब तो वो बड़ी कहती ध्रुव के साथ में, ध्रुव अच्छा है, ये नहीं रहती, वो तो हमेशा या मेरे को कुछ गलत भी ही है। समझते हैं। और अब उन्होंने मेरा साइड भी लिया था। और नहीं अब ये तो ऐसा करते हैं, अब समर से बात करते हैं जो भी बात है। हाँ, आप समर से भी मिल लेना, बहुत दिन हो गए आप समर से नहीं मिला, आप समर से मिल लेना, और आप खुद समर से पूछ लेना। समर ने मेरे को सारी चीजें बताई है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा। और ऐसा तो है नहीं कि जो समर को पता है तो राधिका को नहीं पता होगी, ये तो सब पता, राधिका को भी पता होगी, लेकिन वो चलने देना, तब अपने आगे ये चीजें। चलते हैं, मिल भी आएंगे। हाँ चल, आ जाओ राधिका, आ जाओ, गेट खुला हुआ है। राधिका नहीं है, हम है। अरे मम्मी आप? हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ अरे तुम कैसे आज? मम्मी मिलने आ गई का? ऐसे कुछ बात करनी थी, कुछ मैंने कि जरा पूछूं भाई, तेरे को तू नहीं बताया है तो मतलब? पता चले ये क्या चक्कर क्या चल रहा है, ये ध्रुव का चक्कर आपको पता नहीं है? तुमने बताया? इसने बताया है सारा। अरे एक दिन पहले मुझे तो कुछ पता नहीं थी ये बात, और इसकी सास कह रही है अब तुम यहाँ क्यों रह रही हो? अच्छा, अब तुम चली जाओ यहाँ से। हाँ भाई क्यों चली जाऊं, क्या आफत आ गई? मेरा जा वो राधिका प्रेग्नेंट है, राधिका को जरूरत, मैंने कहा राधिका की माँ है और वो दोनों, मेरा बेटा है इतना जो देखभाल कर लेता है, क्या दिक्कत है? भाई कुछ टाइम चाहिए, बच्चे रह ले अकेले, क्या दिक्कत है? और उसकी मम्मी आई जाती है। मैंने कि यहाँ अकेली तो मैं आ गई, और क्या? मैंने कि क्या हो गया? बोली अब तो तुम्हें चले जाना चाहिए, ये सही से रह रहे हैं। मैंने कि तो कोई बात नहीं, मेरा दिल करेगा कि बेटियों के, वैसे बेटी कहती है बेटियों क्या कौन रहता है? तो मैंने कि क्यों आजकल क्यों ये मुझे क्यों सिखा रही है? तो फिर तुम राधिका की मम्मी को सिखाओ कि बेटियों क्या कौन रहता है। इतना बोलती है समर, पूछो मत। फिर मैंने कहा, मैंने कि कंटिन्यूसली अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानते हैं, सिर्फ 24 घंटे समर 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 समर। अपने लड़के के बारे में बिल्कुल भी नहीं देखते ना, अपने लड़के को जज करते हैं। मैंने एक बात बताओ ना, तो तुम झेल क्यों रही हो भाई? धक्के मार के निकालो ना बाहर। किस बात की वो सास है? अपना बेटा मुंह मार रहा है बाहर में, मुझे तो बहुत बोलती थी कि दोनों हाथ में लड्डू और ये और वो। अब अपना बेटा जो है 2 साल से लड्डू लेके हाथ में घूम रहा है, वो नजर नहीं आ रहा? तो क्या एक बात बता, चल मुझे तो तेरी सारी पता है, आगे पीछे की सारी पता है, वो भी तो माँ है, उसको नहीं पता होगी तेरा बेटा क्या करतब कर रहा है, क्या नहीं कर रहा बाहर है? भाई पूरा प्रूफ है, देखो ना, छत पे बहू से मिल रही है, बातें कर रही है, सारा कुछ कर रही है। ये बेवकूफ है, इसे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ कौन सी साजिश के लिए आया? पहले बेटा आ गया, फिर माँ आ गई, अब वो भी घर में आ गई, और इससे कागज भी मांग रही है। वो छोड़ो ना, और यहाँ उल्टा लड़ाई लगवा के गए। जब मैं जाके इसे बताया हूँ, और एक दिन और मैं गया था, ये मुझे बुलाई थी बात करने के लिए, कि मतलब उसे जलाने के लिए बुलाया था कि कंधे पे सर। माँ आ गई यहाँ पे, मेरे सास को बोल रही है कि समर चिपकता है, ये कर दो, यहाँ लड़ाई लगवा के गई है। समर चिपकता है? तू पहले अपने लड़के को देख, तू दूसरे की छोड़, दूसरे को तो दूसरों को तो तुम बदनाम करते हो सारे के सारे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ। बात ये है, वीडियो में देखा नहीं, इतना चिपक, मैंने सब कुछ देखा है। I love you, मैं तुमसे शादी करूंगा, गुनगुन को मैं बेवकूफ बना रहा हूँ, इसे बोल रही है तो टिपिकल गाँव की घर में रहने वाली जो है बहू है,
इसे क्या पता ऑफिस वर्क क्या होता किसको? है, ये वो। किसको मैं नहीं ऑफिस पता? वर्क में जांग पे लेट करके हाँ। ऑफिस वर्क हो रहा है। हाँ ये हो रहा है। चाय पिलाई जा रही है अपने हाथों से, इतनी केयर करी जा रही है उसकी मम्मी, बहुत ओवर हो रखा है। अरे ये पता है क्या चाह रहे हैं, मैं चली जाऊं, ये माँ बेटे दाव खेलेंगे इसके साथ में, ये मकान भी कब्जे में, ये चाह रहे हैं कि हम मकान भी कब्जे में ले लें और मस्त रहें, इसको मारे धक्के। हाँ। ये सीन हो रहा है। अब वो मौका नहीं मिल रहा, वहां पे मैं हूं। और मेरे को तो अचानक ही पता चली ये बातें है क्या, क्योंकि वो हमें भी तो अकेले रहने का मौका नहीं दे रही ना। फिर मेरा काम था, मुझे एक लड़का नीचे रहता है, वो मुझे भेजा कि देखो ध्रुव ऊपर में गुनगुन से तो नहीं मिल रहा, किसी और से मिल रहा। मैंने बोला भेजियो, मैंने देखा कि कोई और। अरे तो गुनगुन को ध्रुव छत पे जाके इस तरह से मिलने की जरूरत क्या, क्यों घर नहीं है क्या? छत तो छोड़ दो ना, फिर घर में भी तो बुला लिया, घर में भी तो मिल रहा है, घर में भी तो ऑफिस वर्क चल रहा है इनका। ऑफिस वर्क करते करते एक दिन प्रेग्नेंट हो जाएगी। लड़की तो खुद ही बोल रही थी शादी करनी है मुझको, ध्रुव शादी करनी है, वो तो खुद बोलती है। तो भाई ये इसीलिए यही चक्कर था, जब कहते थे कि 10 दिन यहाँ आता है 20 दिन बाहर रहता है। कहाँ रहता है वो? बड़े तू जो ऑफिस के काम आ रहे हैं, और घर में जब तेरे से राशन पानी की कहो। नहीं बोलती थी मम्मी, सारे दिन वीडियो कॉल पे लगा रहता है, बट कोई घर पे मेरा ट्रस्ट नहीं करता था, नहीं मम्मी करती थी। एक बात बता, जब तेरे से घर पे खर्चे पानी की कहो, तेरे पे पैसा नहीं है, हैं? और वैसे तू कमा रहा है, तू बड़ा यही तरह चल रहा है, सारे खर्चे तो कहीं और जा रहे हैं। सारी वहीं जाती है कमाई। अरे तो ऑफिस वाली है ना, ऑफिस वाली के ऊपर सारा कमाई उड़ा रहा है वो। अब गुनगुन तुम वो चीज देखो ना कि तुम्हें क्या करना है। अब तो इसे और मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत क्या, कि फिर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब रंगे हाथ उसे पकड़ रही है, उसको गोद में सर रख के पड़ा हुआ है, फिर भी ये अब तो बोल के मेरे को डिवोर्स दे, बाहर में जाओ तुम, बस चूतिया काट रहा है तुम्हारा सब मिल करके। और फिर भी अभी देखियो, फिर भी राधिका की उल्टा मेरे माँ को बोल रही है भगाने क्यों? के तो लिए। राधिका की क्यों? मम्मी वो से इसलिए बोलना बोल रही है कि मेरी माँ यहाँ आ जाए, ताकि उसे उस लड़की को घर में लाने का मौका मिले, उसको बहू बनाने का, और फ्री फंड में फ्लैट मिल जाए। बस यही तो चाह रही है। तो जब ही तो इससे कागज ही मांगे गए हैं ना। हाँ, कागज मांग रही है। आज तक तो हम लोग इससे कागज नहीं मांगे, फ्लैट का कागज दे दे, ये दे दे, समर की माँ को निकाल दे, बस दूसरी लड़की को लेकर के आएगी और इसे नौकरानी बना करके रखेगी। वहां से समर की माँ को निकाल दे, यहाँ आएगी तो राधिका की माँ को बोल देगी, राधिका को ये यहाँ क्यों रहती है, ये क्यों नहीं जा रही माँ। भाई वाह, भाई वाह, बहुत चतुर है, बहुत चतुराई से काम ले रही है, हैं? मतलब अपना ही अपना देखा जा रहा है हर तरफ से। यहाँ की भी भली बन जाऊं, वहां की भी। क्यों? अब राधिका को तूने बताया होगा, राधिका ने नहीं बोला कुछ भी, क्या है क्या नहीं है। राधिका मुझे बोल रही थी कि उसके घर में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो तुम। हाँ, वो तो बोलेगी फिर। मैं बोला भाई मैं इंटरफेयर नहीं, मैं जो मेरे ऊपर जो लांछन लगाता था कि दोनों हाथ में लड्डू लेके घूम रहा है, तो मुझे तो मौका मिला है, तो मैं क्यों नहीं उस चीज को फैलाऊंगा, क्यों नहीं चार लोगों को दिखाऊंगा। वो तो है ही। तो इसलिए मैं जो लड़का मुझे बताया था, मैं जाके बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है पूरा। मैंने गलत डिसीजन लिया मम्मा ध्रुव को अपनाने का। राधिका की माँ को भी तो बताओ ना ये बात। बड़ी बोलती है कि बहुत अच्छा है, ये हाँ, है, वो है, और ये है, वो है। बड़ी बोलती है ना, दूसरों को बोलती है, बदनाम करती है, हैं? रहना नहीं आता, वो नहीं आता। बड़ी उसकी माँ भड़का के गई। यहाँ क्यों भड़का के आई है? मेरे को कह रही है राधिका का ध्यान रखो। अरे तुमने कितना गुनगुन का ध्यान रख लिया था, मैंने तो फिर भी बहुत ध्यान रख